वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल के लिए आ गए हम मॉडल माइन की वेबसाइट पे। कैलेंडर इवेंट में आप देख सकते हो कोई भी खास इंपॉर्टेंट एशियन, लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब प्राइस एक्शन मोमेंटम पे करेगा। बट मेक अ नोट, कल क्रिसमस की वजह से मार्केट बंद था, तो डेफिनेटली आज 2 दिन का मोमेंटम एक दिन में होने की एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूँ। तो सारा दिन प्राइस एक्शन की बेस्ड मोमेंटम हो सकता है। 4500 का मार्केट ने कंप्लीट कर लिया है। तो जो मोमेंटम मिलेगा उससे पहले हमें एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट फाइंड करना होगा, उसके बाद हम बाय या सेल के लिए जा सकते हैं। बट इसके अलावा मार्केट को जो न्यूज़ अफेक्ट कर रही है उसकी बातें ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है। गोल्ड नियर रिकॉर्ड हाई, गोल्ड प्राइस रोज अराउंड 4510 per ounce on a Friday, edge closer to all-time high above 4525 touch on a Wednesday, driven by safe haven demand amid mounting geopolitical tension and expectation of US interest rate cut. सो जो प्राइस आपको 4526 का हाई लगाते हुए नजर आई है, इसका रीजंस है जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इसके साथ ही साथ यूएस इंटरेस्ट रेट कट। इन्वेस्टर फोकस रिमेन्स ऑन ऑनगोइंग यूएस ब्लॉक बाय क्रूड शिपमेंट फ्रॉम वेनेजुएला, continue hostile between Russia and Ukraine and recent military strike by Washington against ISIS in Nigeria। इसके साथ आप देख सकते हो जियोपॉलिटिकल टेंशन कितना बढ़ते जा रहा है। यूएस ने वेनेजुएला में शिपमेंट ब्लॉक किया है अगेंस्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड रिसेंट मिलिट्री स्ट्राइक हुआ है वॉशिंगटन के अंदर, जो आईएसआई ने किया है इन नाइजीरिया के अंदर। Meanwhile, market continue to price in 2 quarters point rate cut by Federal Reserve next year as inflation cools and labor market conditions soften, even as Fed officials remain divided on the path ahead। So आप देख सकते हो नेक्स्ट ईयर हम 2 रेट कट का विटनेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे फेड ऑफिशियल डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं, जो रेट कट के बाद रेट कट को अप्रूव करते हैं और जो रेट कट को डिनाई करते हैं। Bullion has surged more than 70% so far this year, making its largest annual gain since 1979, with the rally also underpinned by strong central bank buying and sustainable ETF inflows। सो आप सबको पता है कि ओवरऑल मैंने ये बहुत बार कवर किया है। 1979 के बाद गोल्ड ने फर्स्ट टाइम 2025 में 70% का अप मोमेंटम दिखाया हुआ है, और जिसका मेन रीज़न है सेंट्रल बैंक ने गोल्ड के अंदर की हुई बाइंग और ETFs में जो ETF के फ्लो बढ़े हैं, ETF बाइंग हुई है। इस वजह से गोल्ड ने ऑलमोस्ट 70% सर्च 2025 में किया है, जो 1979 के बाद सबसे बड़ा सर्च हो रहा है। सो ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आप देख सकते हो मैंने आपको फ्राइडे लेवल्स दी थी 4500 के, और एक सिंगल ओपन प्राइस के ऊपर मैंने आपको छोड़ा था। और मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट यहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कौन से मोमेंटम होंगे, और मैंने आपको ट्रेड अवॉइड करने के लिए भी कहा था, बिकॉज इट्स क्रिसमस, मार्केट में ट्रेडिंग नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, मार्केट यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम करेगा, इसका कोई भी एश्योरिटी नहीं है। जहाँ क्योंकि द मेन रीज़न आप सबको पता है, न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस है, हॉलीडेज है, मोस्ट ऑफ द बिगर फर्म्स हॉलीडे पे है, एम्प्लॉयज़ हॉलीडे पे है, तो आपको मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत कम ही नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ आप आज के दिन भी देखोगे तो सेम रहने वाला है टिल ये न्यू ईयर, और न्यू ईयर के बाद भी आप कंसिडर कर सकते हो 2 और 3 वीक्स मार्केट इसी तरह परफॉर्म करने वाला है। चलते हैं सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और आप देख सकते हो मार्केट ने जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2 गेन कैंडल के बाद एक नेगेटिव कैंडल और इसका लो और इसका हाई, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। इसके साथ ही साथ इसका जो हाई है, इसे मैं आज के दिन सपोर्ट कंसिडर या रेजिस्टेंस भी कंसिडर करूं तो 4500 के ऊपर अगर सपोर्ट बिल्डअप होता है तो मैं प्राइस को एक्सपेक्ट करूंगा 4600 के लिए जाने की। बट वॉल्यूम ना होने के कारण ये रिटेल
जो ट्रेडर्स है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वो ही ट्रेड करते हुए नज़र आ सकते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स है वो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। छोटे छोटे ट्रेडर्स अपना कैपिटल, मैंने पहले भी कहा है वीडियो में, आप सबको अपना जो भी लॉट साइज है उसे हाफ कर दीजिए या हाफ से भी आपका अगर आप स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड करते हो 1K तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 0.20 या 0.25 पे आ जाइएगा, या आप 0.4 से ट्रेड करते हो तो आपको 0.01 पे ही आना है, ताकि आप आपका कैपिटल सेफली एग्जीक्यूशन कर पाए। क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम लेगा, मोमेंट्स नहीं होगी, मार्केट साइडवेज बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसके अंदर छोटे मोटे मोमेंट में भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बढ़ते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। मेरा सजेशन, अगर मुझे कोई पूछे कि कब तक मुझे इस तरह से जोन में रहना है या अवॉइड करना है, तो सिंपल सजेशन है एटलीस्ट न्यू ईयर तक या न्यू ईयर के बाद भी 4-5 डेज के बाद ही आप स्टार्ट करोगे। इस बार आई थिंक वेडनेसडे 31 को फर्स्ट आ रहा है, थर्सडे फर्स्ट है, तो आप उसके बाद आने वाले मंडे या ट्यूसडे के बाद ही वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में अगर आप कोई देखो तो कोई भी जोन अभी तक रेडी नहीं हुआ है और मार्केट 4500 के मार्क पे साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ये हो गया 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको अगर ले चलूँ तो आप देख सकते हो 1 आवर पे भी मुझे कोई भी जोन नज़र नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से मार्केट गिरता भी है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ तक मार्केट फॉल करेगा। सो ये एक जोन बनता है जहाँ से मार्केट दोबारा यहाँ पे आकर यहाँ से दोबारा 4500 जाने की कोशिश कर सकता है। ये आपको मैं बिगर टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और रिजेक्शन की बात करूँ तो ऑलरेडी मार्केट ने हाई बना लिया है। सो आज के दिन मार्केट इस लो को यानी 4450 तक तो नहीं जाएगा। मार्केट अगर यहाँ से आता भी है तो बाउंस करके दोबारा 4500 पे जाने की कोशिश कर सकता है। तो उनके अंदर हाई और लो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। 4536 और 4477 तक मैक्स मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि फिलहाल 10 डेज के लिए या 5 डेज के लिए आप एंजॉय कीजिए, हॉलीडे मोड पे रहिए, सिर्फ मार्केट को वॉच कीजिए 1-2 घंटे के बड़े टाइम फ्रेम पे और अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.